आप सभी को मेरा नमस्कार। आज का ये PYQ के सीरीज में आपका 45 नंबर लेक्चर होगा और नंबर सिस्टम में आपका आज का 7वां लेक्चर है। ठीक है, तो आज का पहला सवाल यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। 6 डिजिट का यहाँ पे आपको बताना है कि उसमें सबसे ग्रेटेस्ट और सबसे लीस्ट नंबर जो है उसका डिफरेंस आपको बताना है। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। तो सिंपल सी बात है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। 6 डिजिट में आपका सबसे ग्रेटेस्ट का बात करेंगे तो 6 टाइम्स 9 आप लिख दो, है ना, 3 और 3 6। और सबसे लिस्ट का बात करेंगे तो आप इस टाइप से लिख दो, यहाँ पे 10,000 आपका बन जाएगा, ये 1 लाख बन जाएगा, सॉरी, है ना। इसको जब माइनस करेंगे तो आपका 7 और 1 8 आ जाएगा, तो 8 पे आपका कितना 9 आएगा, यहाँ पे 5 9 आएगा। इस बात का भी ध्यान रखना है ना। तो ऐसे भी एक ही ऑप्शन यहाँ पे है। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। तो ये सवाल आपके लिए दिए रहे हैं यहाँ पे, है ना। इसका आंसर आप कमेंट्स में लिखिए, सवाल को ध्यान से पढ़िए और इसका आंसर कमेंट्स में दीजिए। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। यदि 1 से 26 तक की संख्याएं जो 2 से डिवाइड है आपका, है ना, मतलब डिविजिबल है बाई 2 आपका, उसे आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो बॉटम से बताना है कि 9th प्लेस पे कौन आएगा, नीचे से कौन आएगा। तो भाई साहब यहाँ पे बोला गया है कि आपका सबसे टॉप में कौन रहेगा, 26 रहेगा। और बॉटम से लिखने का मतलब आपको काउंटिंग करने का मतलब, तो पहला नंबर पे तो 2 ही आएगा ना, तो 2 का मल्टीपल है बोलने का मतलब। तो 9 नंबर पे कौन आएगा, 2 का मल्टीपल में 9 दूना 18 आएगा यहाँ पे, है ना। बॉटम से 9 काउंट करना, जैसे पहला नंबर पे 2 है, दूसरा नंबर पे 4 है, तीसरा नंबर पे आपका 6 है। इस टाइप से अगर चलते आएंगे तो आपका 9वां नंबर पे आपका 18 मिलेगा। तो डायरेक्ट सवाल था, बच्चों वाली क्वेश्चन है यहाँ पे। अगले सवाल पे आते हैं। 1 से 12 तक की संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा, यहाँ पे पूछा है। स्क्वायर का सम यहाँ पे, तो सिंपल सा भी जस्ट इसका पहला वीडियो हम वो आपको बताए थे, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। फॉर्मूला आपको क्या दिए थे इसके लिए, स्क्वायर के लिए n इंटू में n+1 इंटू में आपका 2n+1 डिवाइडेड बाई में कितना आपका 6 होता है। तो जहाँ पे n आपको लास्ट नंबर लेना है, n कितना आपका 12 है, तो 12 इंटू में 12+1 एक 13 हो जाएगा। और आपका यहाँ पे 12 दूना 24 और एक 25 हो जाएगा। और बटे में कितना आपका 6 है, तो आप 6 से इसको काटिए, कितना बार में चला जाएगा, 2 बार में। तो कभी भी इसको इंटू करना हो तो पहले इसको इंटू कीजिएगा, 5 का इवन नंबर के साथ इंटू कीजिएगा, है ना। कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका 50 गुना में 13 करेंगे तो 13 5 65 है। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे। अगला सवाल यहाँ पे वर्गमूल बताना है। तो देखो लास्ट में 25 है, मतलब परफेक्ट वर्गमूल है। तो आपको मालूम होगा कि किसी भी नंबर का लास्ट में, जैसे कि आपको 35 है, इसका स्क्वायर निकालना होता है तो एकदम आसान होता है। क्या करते हैं यहाँ पे, इसको अगला नंबर से गुना करते हैं, 3 चौके 12, है ना। तो इसी टाइप से यहाँ पे जैसे कि 42 है तो 2 लगातार नंबर का इंटू है, 6 7 42, तो यानी कि 65 रहेगा तब ना 6 7 42 होगा आपका। तो 65 मतलब पॉइंट यहाँ पे आपका आ जाएगा 6.5 हो जाएगा, है ना। अगला सवाल पे आते हैं। इसका स्क्वायर कितना होगा, तो 7 8 56.25। इसका स्क्वायर कितना होगा, तो 5 है तो 6 5 30.25। और इसका स्क्वायर कितना होगा, तो यहाँ पे 4 है तो अगला नंबर कितना हो जाएगा 5 5 चौके 20.25, है ना। अगला नंबर यहाँ पे है, हाउ मेनी द इंटीजर्स बिटवीन 109 एंड 121 बोथ इंक्लूसिव, मतलब दोनों यहाँ पे मिला हुआ है, इसमें कितना प्राइम नंबर है वो बताना है। तो कुछ चीज़ें हैं जो की पॉइंट हम आपको पहले भी बताए थे, अभी भी बता रहे हैं, आपको ध्यान रखना चाहिए यहाँ पे। तो 109 तो आपका प्राइम नंबर है ही, है ना, 109 प्राइम नंबर है आपका। और 100 यहाँ पे 13 प्राइम नंबर है, 114 15 16 117 बाकी नहीं है आपका। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा केवल 2 ही। चलिए अगला ऑप्शन पे देख लेते हैं इसका क्या है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ठीक है ना। अगला सवाल है यहाँ पे, 6 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग बताना है। तो सिंपल सी बात है कि आप यहाँ पे क्या करेंगे कि 1 2 3 4 5 6 इस टाइप से आप लिख लीजिए। और यहाँ पे आपका 1 2 3 4 5 6 आपका ये हो गया आपका। इसको जब जोड़ेंगे तो बाकी ये सब तो सेम होता जाएगा, लेकिन 9 और 1 10 हो जाएगा। 10 के बाद आपका 5 को 9 आना चाहिए, तो आपका एक ही ऑप्शन में यहाँ पे, है ना। अगला सवाल है, एक बात और ध्यान देना, जहाँ पे जैसे कि एम लिखा मतलब ये मॉर्निंग शिफ्ट है, फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का बात होगा। और जहाँ पे इवनिंग लिखा हुआ रहेगा वो आपका सेकंड और थर्ड शिफ्ट का बात होगा, सॉरी थर्ड और फोर्थ का बात होगा, है ना। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जो भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं सभी रेलवे में पूछा हो, एक भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं है, सभी आपका टॉपिक वाइज करके ये सीरीज आपका चल रहा है, ठीक है। आते हैं अगले सवाल पे। 1597 को एक निश्चित संख्या से भाग देने पर रिमाइंडर आपका भागफल कोशिएंट आपका कितना आता है 55 और रिमाइंडर कितना आता है 21 आता है। तो यहाँ पे आपको बताना है डिविजर क्या है, भाजक क्या है। तो सिंपल से सवाल यहाँ पे है, कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे इसको फाइंड आउट करना है। यहाँ पे ये आपका डिविडेंड दिया हुआ है 15971 और कोशिएंट कितना दिया हुआ है यहाँ पे 55 दिया हुआ है और रिमाइंडर कितना दिया हुआ आपका 21 दिया हुआ है। तो इसको मान लेते हैं कि आपका यहाँ पे डिवीजर को स्मॉल डी मान लीजिए यहाँ पे, है ना। तो आप जानते होंगे कि इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। ये दोनों को
प्रोडक्ट करते हैं मतलब 55D हो जाएगा और प्लस करते हैं 21 को तो ये मिलता है। तो यहाँ पे 21 को अगर माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बराबर आपका डिवाइड होना चाहिए। तो इसमें से 21 अगर माइनस करेंगे तो 15950 आपका यही आना चाहिए यहाँ पे, है ना। तो आप 11 से इसको डिवाइड कीजिए। आपका पहले तो 11 से कट कीजिए, 11 से आपका ये चला जाएगा 5 बार में, और 11 से अगर इसको काटेंगे तो 11 बचेगा आपका 4, 11 चौके 44 बचेगा 5, 11 पचे 55 आपका यहाँ पे 0 आएगा, है ना। और अगर यहाँ पे 5 से भागा देना है तो आप यहाँ पे 5 से सिर्फ 0 को काट दीजिए, 5 दूना 10, बाकी उसको डबल कर दीजिए, है ना। 14 दूना 28 और 1 29 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, 290 आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा, है ना। अगला सवाल यहाँ पे है 3506, ये आपका डिजिट दिया हुआ है 4 डिजिट। इसमें बताना है कि सबसे लीस्ट नंबर फॉर्म करना है, स्मॉलेस्ट नंबर को फॉर्म करना है। तो जाहिर सी बात है कि 0 से स्टार्ट नहीं हो सकता है, 3 से स्टार्ट होगा आपका, तो 3 से के बाद में 0 ले सकते हैं ना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है यहाँ पे, देखिए आपका ये फॉर्मूला पर बेस्ड आपका 2-3 क्वेश्चन देखा हो। पिछला वीडियो में भी आपका सवाल था, इसमें भी आपका 2 सवाल आ चुका है ना। तो आप दोनों ध्यान रखिएगा फॉर्मूला। एक तो आपका क्यूब का जब भी सम अगर पूछेगा ना, क्यूब का सम क्या होगा, तो इसके लिए फॉर्मूला हम बताए हैं आपको कि n इंटू में n+1 बाई में 2, इस पूरे का आपका होल स्क्वायर आपका हो जाएगा, ये क्यूब के लिए हो जाएगा। और स्क्वायर का सम के लिए हम बताए हैं आपको, क्या बताए हैं, n इंटू में n+1 इंटू में 2n+1 और डिवाइडेड बाई में 6। आप इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब आते हैं यहाँ पे सवाल पे, 1 से 10 तक लेना है, दोनों को सम्मिलित करना है यहाँ पे पूछा है। तो यानी यहाँ पे हो जाएगा कितना आपका 10 गुना में 10 और 1 11 बटा में कितना आपका 2 और इसका आपका स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो इसको काटेंगे तो आपका ये 55 हो जाएगा, 11 पचे 55, 55 का स्क्वायर बच्चा को मालूम है कि क्या करेंगे, यहाँ पे 5 है तो अगला नंबर 6 हो जाएगा, 6 पचे 30 और 5 पचे 25 आपका, है ना। तो 30 25 आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में दिया हुआ है। अगला सवाल यहाँ पे है, एक स्कूल में 100 में से 58 आपका स्टूडेंट बॉयज है, तो स्कूल में आपको बताना है उस पार्ट को जिसमें लड़का का जो है पॉइंट में बताना है ना, दशमलव में बताना है। सिंपल सी बात है, 58 आपका स्टूडेंट है, कितने में है, तो 100 में। देखो कितना बच्चा वाला सवाल पूछा हुआ है आपका, है ना। तो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा 58, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पे 0.58 आपका, है ना। एक एपी का सीरीज दिया हुआ है यहाँ पे, जिसका आपको 9th टर्म बताना है, जिसमें आपका ए दिया हुआ है 5 और कॉमन जो डिफरेंस आपका है वो दिया हुआ है 4। तो आपको डायरेक्टली यहाँ से जैसे पूछता है ना कोई भी नंबर का, जैसे 20वां पद क्या होगा, तो आपको ध्यान रखना है, डायरेक्टली पहले भी बताया हुआ है आपका इस सीरीज में भी कि a प्लस में 19d आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैसे बोलेगा उसे एक कम करके d को गुना करना है। तो हमसे यहाँ पे 9वां पद पूछा है, 9th टर्म पूछा है, तो हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, सिंपल सा लिखेंगे a प्लस में कितना लिख देंगे, आपका 9th टर्म बोला है तो 8d लिख देंगे। तो ये कितना बन जाएगा आपका, a दिया हुआ है 5 और आपका यहाँ पे हो जाएगा 8 चौके कितना हो जाएगा 32 आपका। तो 32 और 5 कितना हो जाएगा आपका 37 हो जाएगा आंसर यहाँ पे, ठीक है। अगला सवाल पे आते हैं, ये देखिए एकदम बच्चा वाला सवाल यहाँ पे दिया है, प्रत्येक भाज्य संख्या विषम है, मतलब एवरी प्राइम नंबर जो है क्या ऑड है। तो ये रॉन्ग बोल रहा है, क्यों, क्योंकि आपका 2 भी तो प्राइम नंबर है बट ये ऑड नहीं है। तो प्रत्येक भाज्य संख्या कभी भी विषम नहीं हो सकता, वो सम भी है आपका, है ना। तो दूसरा आपका है कि इन्हीं 2 अभाज्य संख्या का गुणनफल विषम होता है, मतलब कि कोई भी 2 प्राइम नंबर का जो प्रोडक्ट होगा वो ऑलवेज आपका बोल रहा है कि क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। तो ये भी रॉन्ग हो जा रहा है, क्योंकि आपका 2 गुना 3 ये भी तो आपका प्राइम नंबर है ना, 2 प्राइम नंबर का प्रोडक्ट यहाँ पे इवन मिल रहा है आपका, है ना। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा नीदर 1 नॉर 2 आपका, है ना, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं, सेना का एक जनरल अपने 40,125 सोल्जर्स को एक स्क्वायर के रूप में अरेंज करना चाहता है, आपका रो और कॉलम में व्यवस्थित करना चाहता है, मतलब एक स्क्वायर का फॉर्मेट बनाना चाहता है ना। तो अरेंजमेंट के बाद में उन्होंने पाया कि उसमें से कुछ जो है बच गए हैं, तो कितने सैनिक बचे हैं। तो आप अगर हल्का भी ध्यान देंगे, कुछ सवाल है आपका तुक्का भी लगाना होता है कि भाई साहब यहाँ पे जैसे कि ऑप्शन अगर हम देखें तो 4 0, अगर ये तीनों को हम 0 मान लेते हैं यहाँ पे, तो आपको मालूम है कि ये आपका परफेक्ट स्क्वायर है। ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, किसका, तो 4 का 2 होता है और 4 को 0 है तो इसका 2 0 हो जाएगा, मतलब 200 का ये परफेक्ट स्क्वायर है ना। तो जाहिर सी बात है कि कितना बचा होगा, तो 125 आपका यहाँ पे बच गया होगा, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 125 आपका। अगला सवाल है यहाँ पे 995 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्टेटमेंट आपका ट्रू है, ये बताना है। चलिए देखते हैं अगले स्लाइड पे क्या है सवाल आपका, है ना। जो ट्रू है उसको राइट करना है। एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, तो ये आपका गलत है, क्यों,
क्योंकि 0 आपका जो है होल नंबर है, बट वो नेचुरल नंबर नहीं है यहाँ पे, है ना। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे आप। तो पहला आपका यहाँ पे गलत हो गया, तो बताना था कौन सही है आपका। दूसरा, एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। तो कोई भी इंटीजर आप लेते हैं तो रेशनल नंबर है, तो हाँ एकदम सही है। कुछ भी आप लिख लीजिए, जैसे -4 तो ये भी एक रेशनल नंबर है, कुछ नहीं तो p/q का फॉर्म तो है ही आपका, है ना। 2 है तो ये भी है p/q का फॉर्म में है। कुछ भी आप लेंगे तो कोई भी आप इंटीजर्स लीजिए, वो आपका है, आपका रेशनल नंबर है। बट आपको ध्यान रखना है, दूसरा आपका यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोला है एवरी रेशनल नंबर या इंटीजर। अब आप ही बताओ कि 2/5 ये रेशनल नंबर है क्या, ये इंटीजर है? नहीं है। इंटीजर आपका माइनस हो सकता है, 0 भी हो सकता है, आपका प्लस हो सकता है ना। ये ध्यान रखना है कि वो जब भी रहेगा तो होल नंबर में ही रहेगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा केवल और केवल 2 सही है, मतलब ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। इन अ 5 डिजिट नंबर, जैसे आपको ऑप्शन में दिख रहा है यहाँ पे, है ना, द डिजिट इन द 100 प्लेस इज 2। तो आप यहाँ पे पहले लिख लो 1 2 3 4 5। तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपका यूनिट प्लेस है, आपका 10th प्लेस है, और ये आपका 100 प्लेस है ना। और ये आपका 1000 प्लेस है, और ये आपका 10,000 प्लेस है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोला है कि 100 प्लेस जो है वो 2 है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, आपका 100 प्लेस ये 2 है, तो 2 आपका सभी ऑप्शन में है, तो यहाँ पे कोई एलिमिनेट नहीं हुआ है। आगे आपका लिखा हुआ है यूनिट प्लेस इज ट्वाइस द डिजिट इन द 100 प्लेस, है ना। जो 100 प्लेस पे इसका ट्वाइस है आपका यूनिट प्लेस, मतलब ये 2 है तो आपका ये 4 हो जाएगा, तो सभी का 4 है यहाँ पे। आगे आते हैं, द नंबर हैज नो 1000, मतलब आपका 1000 प्लेस पे कोई नंबर नहीं है, मतलब यहाँ पे आपका 0 है ये, है ना। नेक्स्ट आपका यहाँ पे लिखा हुआ है द डिजिट इज 10,000 प्लेस इज सम द डिजिट दैट इज 100 प्लेस एंड डिजिट यूनिट प्लेस, मतलब इसका और इसका दोनों का सम आपका जो है 10,000 प्लेस पे, तो 4 और 2 6। तो यहाँ तक में सभी ऑप्शन में चल रहा है। आगे आपका है द डिजिट इन द 10 प्लेस दैट मीन्स ये वाला नंबर आपका क्या है ये, तो 10,000 प्लेस से डिजिट जो है उससे आपका -1 है, तो इससे एक -1 है, मतलब ये 5 है आपका। देखो सिंपल सवाल, इसमें कुछ था ही नहीं, इसी में आंसर लिखा हुआ था आपका। तो देख लो कौन सा ऑप्शन में 6052 आपका ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं। बस सबसे छोटा नंबर आपको बताना है जिससे 294 को अगर हम गुना करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो परफेक्ट स्क्वायर बनता है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे इसका फैक्टर आप कर लो, 2 से पहले डिवाइड कर दो, तो 2 गुना में कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका 14 दूना 28, और यहाँ पे बन जाएगा आपका 7 147 शायद होना चाहिए आपका, है ना। एक बार देख लो, 7 दूना 14, 4 दूना का 8 और 1 9, 1 एकम 1 और 1 2, है ना। अभी आप इसको 7 से डिवाइड करो, आपका ये चला जाएगा कितने बार में आपका, तो 7 इंटू में आपका हो जाएगा 7 दूना 21, और आपका हो जाएगा यहाँ पे 7 दूना 14, 7 एकम 7, है ना। और यहाँ पे फिर आपका 21 का फैक्टर हो जाएगा आपका 7 गुना में 3 आपका। तो देखो आपका ये जो है ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, 2 को 7 इसमें है, क्या नहीं है, तो एक 2 भी मिसिंग है और एक आपका 3 भी मिसिंग है। 3 गुना 2 6 ही है ना, तो 6 रहेगा तभी इसको इंटू बना सकते हैं, मतलब इसको इंटू 6 करेंगे ना तब ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। अगर आप इंटू 2 करेंगे तो फिर 3 आपका मिसिंग रह जाएगा, ठीक है। अगला सवाल पे आते हैं। अंक a और b का मान क्या है? तो यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है कि b इंटू ए, और इसको आप इंटू करते हैं किससे, आपका b इंटू 3, इतना से इंटू करने पर ये क्या आता है आपका 57a आता है। तो पहली बात तो ये है कि आप यहाँ पे जो नंबर रखेंगे उसको इंटू करने पर वहाँ पे यही नंबर आना चाहिए। तो आप यहाँ पे ऑप्शन से अगर आप देखते हैं कि a का मान अगर आप 5 लेते हैं तभी आपका पॉसिबल होगा, है ना। a का मान अगर यहाँ पे आप 5 लेते हैं तभी पॉसिबल है, क्योंकि 5 3 15 तो 5 आ जाएगा आपका। बाकी आप अगर a का मान 2 लेते हैं तो पॉसिबल है क्या, तो 2 लेने पर आपका 3 दूना 6, तो यहाँ पे आपका ये 6 पॉसिबल नहीं है, है ना। तो यहाँ पे आपका a का मान 2 ही में 5 दिया हो, तो आप क्या करो ना, 2 में से 1 को लेकर के चेक कर लो। अगर आपका आंसर प्रूव हो गया तो राइट है, अगर नहीं हुआ तो ऑटोमेटिक आपका दूसरा आंसर होगा। बात समझ रहे हैं ना, है ना। तो हम यहाँ पे वही करने वाले हैं कि हम a को चेक कर लेते हैं, जैसे a का मान 2 और b का मान हम ऑप्शन नंबर a को चेक करते हैं। अगर ये राइट हो गया तो राइट हो गया, अदरवाइज आपका दूसरा ऑटोमेटिक आंसर होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखो दूसरा पेन से ले रहे हैं। b का मान 2 है और a का मान आपका 25 है, और फिर आपका b का मान 2 है और a का मान सॉरी ये तो 3 है आपका दिया हुआ है। इसको इंटू पर करने पर कितना आना चाहिए आपका, तो 57a का मान कितना 5 आना चाहिए। तो आपको मालूम होगा कि 25 से इनडायरेक्टली हम टेबल पढ़ते हैं 25 का, 25 या 75 का 5, बाकी हाथ में 7, और 25 दूना 50 और 7 57। तो आपका पहला से ही प्रूव हो जा रहा है, इसीलिए 110% आपका आंसर यहाँ पे ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि कोई भी डाउट्स नहीं है इसमें। अगले सवाल पे आते हैं। ये देखो एकदम हलवा सवाल है, आज का सीरीज में सबसे ईजी हमको लगता है यही सवाल है आपका, है ना।
भाई साहब जब ये सीरीज में आपका कहीं ना कहीं इवन नंबर है आपका और ये कंटिन्यू चला है 99 तक, तो यहाँ पे 95 भी आएगा, मतलब 5 भी रहेगा, और 5 को कभी भी इवन नंबर से इंटू करते हैं तो आपका 0 बना देगा, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा इकाई अंक क्या होगा, तो 0 होगा। ठीक है, अगला सवाल है आपका, फिर से देखो आपका ये बच्चा वाला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, यदि 1 से 30 तक 3 से मल्टीपल, मतलब 3 का जो मल्टीपल है आपका डिविजिबल जो है उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे अरेंज करना है, तो कौन सी संख्या नीचे से 7वां स्थान पे आएगा। तो भाई साहब बोला है यहाँ पे पहला नंबर पे 30 रहेगा, फिर 27 रहेगा, तो हमको नीचे से लेना है ना। तो नीचे से तो पहला नंबर पे 3 ही रहेगा, दूसरा नंबर पे 6 रहेगा, मतलब 3 का मल्टीपल, तो 3 का मल्टीपल कितना नंबर पे, 7वां नंबर पे, तो 7 या 21 हो जाएगा। मतलब यही सेम क्वेश्चन आपका इससे पहले भी था, है ना। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। तो उससे पहले आप लोग बताना चाहते हैं कि हम लोग सक्सेसफुली एक एक क्वेश्चन करके 1000 क्वेश्चन तक यहाँ पे देखो कंप्लीट कर चुके हैं, मात्र आपका 255 क्वेश्चन और रहा है जी। अब इसके सामने ये नगण्य लग रहा है ना। तो चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पे अगला सवाल पे आते हैं। 3 से 18 तक की सभी संख्याओं के वर्गों का योग पूछा है। तो ध्यान रहे आपका जो फॉर्मूला होता है वो 1 से होता है, तो आप कुछ नहीं करना है, 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर को माइनस कर देना है, जो सीरीज आपका आएगा, है ना। मतलब 4 और 1 5 कुल मिलाकर के माइनस करेंगे। तो आई होप कि ये फॉर्मूला सभी को मालूम है। तो इस पर सवाल हमेशा पूछा जा रहा है, आप देख सकते हैं कितना सवाल आ रहा है, क्यूब का और सम का। तो दोनों याद रखेंगे। क्यूब के लिए हम सम बताए हैं आपका, क्यूब का सम क्या होता है आपका, यहाँ पे इसका सम होता है n इंटू में n+1 बाई में 2 इस पूरे का होल स्क्वायर, है ना, यही होता है आपका। और स्क्वायर जब रहेगा तो इसका सम क्या होता है आपका यहाँ पे, तो n इंटू में n+1 इंटू में 2n+1 और बाई में आपका यहाँ पे 6 होता है ना। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। तो फिलहाल आपका ये सवाल है आपका किस पे, स्क्वायर पे है। तो यहाँ पे n बराबर आपका 18 हो जाएगा, 18 गुना में 18 और 1 19 इंटू में 18 दूना 36 और 1 37 और बटे में आपका कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 6 से जब इसको काटेंगे तो आपका ये चला जाएगा 3 बार में, ठीक है। तो यहाँ पे 37 गुना 3 करेंगे तो आपका हो जाएगा 111, कितना हो जाएगा, तो 19 गुना में 111 जब करेंगे आप तो 19 से कम 19 हो जाएगा, 19 से कम 19 और 1 20 हो जाएगा, 19 से कम 19 और 1 20 हो जाएगा यहाँ पे। तो ध्यान रहे आपका आंसर ये नहीं जाएगा, है ना। एक मिनट, यहाँ पे 19 गुना में 1, 19 से कम 19, 9 कैरी 9 लिखेंगे, आपका 1 बचेगा, फिर आपका 19 और 1 20, 19 और 1 20 आपका, है ना। सॉरी 20 यहाँ पे 2 कैरी हो जाएगा, 20 और 1 21 हो जाएगा, है ना। 19 से 1 20, 20 का 2 कैरी होगा यहाँ पे 1। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान रखना था कि आपको ये तो 1 से लेकर के हो गया है, तो आपको पहला 2 को माइनस करना है क्योंकि 3 से स्टार्ट करना था, है ना। तो इसमें से आप 5 माइनस कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 2104, है ना। 2104 आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में राइट है, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं। 6 डिजिट का सबसे छोटी और सबसे बड़ी पॉजिटिव इंटीजर्स आपको यहाँ पे बताना है, जिसमें केवल जो डिजिट आपका यूज हुआ ये 3 ही डिजिट यूज होगा, ठीक है। 0 होगा, 4 होगा, 6 होगा, इसी से आपको 6 डिजिट का नंबर बनाना है। कंडीशन है इसमें से प्रत्येक डिजिट जो है एटलीस्ट 1 टाइम आना चाहिए, मतलब ज़्यादा भी आएगा चलेगा, लेकिन कम से कम एक बार सबका यूज करना ही करना है। तो सबसे पहली बात हम मैक्सिमम बना सकते हैं, जितना मैक्सिमम, तो जाहिर सी बात है कि आप स्टार्टिंग से करो, यहाँ पे 6 से ही स्टार्ट कर दो, ठीक है ना। तो आप 6 से लेंगे और सबका यूज करना है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, अभी आप यहाँ पे फिर इसके बाद मैक्सिमम आपका 4 है और ये 0 है, तो 6 डिजिट में सबसे मैक्सिमम यही नंबर बन सकता है, ठीक है। और सबसे मिनिमम का बात करेंगे तो सबसे मिनिमम 0 को हम पहले नहीं रख सकते हैं, 0 को जाहिर सी बात है कि अगले टर्म पे रखेंगे। तो आप यहाँ पे 4 रख लीजिए, 4 आपका स्टार्टिंग में सबसे मिनिमम तो 4 ही लिखना पड़ेगा फिर, है ना। और उसके बाद फिर क्या लेना होगा, यहाँ पे आपका 0 लेना होगा, और फिर आपका यहाँ पे सबसे मिनिमम लेना है तो 4 ही लीजिए, यहाँ से भी 4 लीजिए, यहाँ पे भी 4 लीजिए, और लास्ट में आप यहाँ पे एक बार 6 का यूज कर लीजिए, ठीक है ना। तो ये आपका सबसे मिनिमम नंबर हुआ आपका। अब पूछा है एक सवाल में क्या कि इसका योग कितना होगा, यही पूछा है ना। तो सिंपल सी बात है, इसको जब जोड़ेंगे तो आपका ये हो जाएगा 6, लास्ट में 6 देखो 2 ऑप्शन का है, 4 और 4 8 आपका यहाँ पे, एक भी ऑप्शन में नहीं है आपका यहाँ पे। अच्छा सॉरी, यहाँ पे जो है आपका मिनिमम लेना था, तो मिनिमम में हम 0 को कितने बार भी यूज कर सकते हैं ना। सभी को हम 0 बना देते हैं ना, सभी को 0 बना देते हैं ना, सभी को यहाँ पे 0 बना लेंगे, क्योंकि मिनिमम लेना है तो जितना बार भी यूज कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और 4 आपका 1 टाइम हो ही गया, और सबका यूज करना है तो आपका लास्ट में को 6 ले लिए। अभी यहाँ पे बन जाएगा आपका 46 आपका लास्ट में आएगा, तो 46 एक ही ऑप्शन में यहाँ पे ए नंबर में है, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला सवाल यहाँ पे आपका है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या n ज्ञात कीजिए जिसका प्रोडक्ट गिवन है आपका 288 इंटू n। तो आप यहाँ पे इसको फैक्टर कीजिए तो 144 हो जाएगा। 144 आपको मालूम होगा कि ये क्या है आपका
तो 12 गुना में 12 144 इंटू 2 है आपका ये, और इंटू में n है यहाँ पे, है ना। तो आप यहाँ पे क्या पाएंगे कि इसमें एक 3 का कमी हो रहा है ना। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर ये 12 है, ये भी 12 है, अगर ये भी 12 बन जाए तो 12 बनने के लिए n को क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। तो 6 दूना 12 तो एक परफेक्ट क्यूब हो जाएगा, तो n का वैल्यू आपका 6 हो जाएगा डायरेक्टली आपका, है ना। देखते हैं अगले साल आइट पे आपका इसका ऑप्शन क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी में आपका 6 दिया हुआ है, ठीक है। अगला सवाल है 85 से कम सभी सम संख्याओं का योग कितना होगा। तो पहले भी हम बताए हैं कि सम हो, विषम हो, किसी का मल्टीपल हो, है ना। तो आप यहाँ पे सिंपल सा हमेशा यूज करेंगे फर्स्ट नंबर प्लस में लास्ट नंबर बाई में 2, ये आपका एवरेज होगा इनटू में टोटल नंबर n आपका, है ना, टोटल नंबर ऑफ टर्म इसमें। तो इवन नंबर के लिए हम बताए हैं कि इवन नंबर में टोटल नंबर ऑफ टर्म कैसे निकालते हैं। तो जैसे आपका 20 तक लेना है तो यहाँ तक में n आपका हो जाएगा 10। कैसे हो जाएगा, जैसे 2 का आधा कर देंगे तो आपका n हो जाएगा 1। 4 तक लेना है तो आपका नंबर यहाँ पे 2 है नहीं, जिसे 1 2 आपका। 6 तक लेना है तो 1 2 3, मतलब कि यहाँ पे टोटल सम संख्या कितना है, 3 है। तो इसी टाइप से आप बताएंगे 50 क्या इवन नंबर है, तो नहीं, तो आपको 84 तक लेना होगा। तो आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा, फर्स्ट नंबर तो बन जाएगा 2 और लास्ट नंबर 84 और बटे में 2 आप करेंगे और यहाँ पे इंटू करेंगे कितना से, तो n यहाँ पे इसका हाफ हो जाएगा। हाफ होने का मतलब है कि 42 हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा। अब 21 का मल्टीपल भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इसको आप प्लस कीजिए, कितना बन जाएगा ये 86 इंटू में 21, है ना। तो जब इसको इंटू करेंगे तो लास्ट में 6 आएगा, एक ही ऑप्शन में और किसी ऑप्शन में ही नहीं है, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पे है निम्नलिखित में से कौन सा संख्या इसके इक्विवेलेंट है ना, आपका इसका इक्विवेलेंट होना चाहिए। तो आप अगर ध्यान देंगे ना तो ये पॉइंट आपका नीचे हटाएंगे तो 2 जीरो आ जाएगा, तो यहाँ से आपका 2 जीरो खा जाएगा। यहाँ पे जैसे कि कितना लिखा हुआ है 3.14 इंटू 10⁶ लिखा हुआ है ना। तो यहाँ से हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे नीचे 2 जीरो लगाएंगे तो यहाँ से 2 जीरो चला जाएगा, तो आपका 4 जीरो बचेगा यहाँ पे। तो 314 पे आपका 4 टाइम 0 आपका ऑप्शन नंबर ए में राइट है, ठीक है। अगला सवाल पे आते हैं। एक संख्या x को जब 7 से भागा देते हैं तो 1 बचता है। तो हम आपको पहले भी बताए हैं कि जितना रिमाइंडर बचता है उसी को डायरेक्ट आप नंबर मानिए, ठीक ना। तो आप एक ही मान लीजिए कि वो नंबर 1 है जिसको हम 7 से भागा लगा रहे हैं, ठीक ना। और एक दूसरी संख्या y है, मतलब x को हमने 1 मान लिया और y है जिसको हम 7 से भागा लगाते हैं तो 2 बचता है। मतलब y को हम 7 से भागा लगा रहे थे तो y को हम यहाँ पे ये x को 1 मान लिए, y को हम मान लेंगे कि वो 2 है आपका, ठीक है। यदि x प्लस y को हम 7 से भागा लगाएंगे तो आप यहाँ पे कुछ नहीं कीजिए, आप दोनों को प्लस कर दीजिए। यहाँ पे x और y को दोनों प्लस कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपका ये 3। अब 3 को अगर 7 से भागा लगाएंगे तो जाहिर सी बात है 3 ही बचेगा, है ना। तो ये चीज़ आप ध्यान देंगे। रिमाइंडर थ्योरम है, इसका भी एक लेक्चर अलग से हम देखते हैं, इसको रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है ना। जितना भी रिमाइंडर से क्वेश्चन होगा सभी इस पर कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगला जैसे यहाँ पे है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो एक पूर्ण वर्ग होता है। आपको मालूम होगा कि 100 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो ये कितना होता है आपका यहाँ पे, तो 1 2 3 4 आपका ये 5 डिजिट में आता है। तो यानी कि इसके पहले वाला नंबर हो जाएगा आंसर। तो 99 का जब हम करेंगे ना तो 99 का आई होप क्या सभी को मालूम है कि 100 के आसपास कोई भी नंबर होता है तो उसका स्क्वायर करना मतलब 1 सेकंड का काम है। ये 100 से कितना कम है, 1 कम है, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका। पहले तो आप 1 का स्क्वायर लिख दो, 0 1 और 1 कम कर दो, यहाँ पे 98, यही आंसर हो जाएगा आपका, है ना। तो 4 डिजिट में सबसे बड़ी संख्या यही है। ध्यान रहे हम 100 के आसपास कोई भी नंबर का स्क्वायर, जैसे 96 का स्क्वायर करना है ना, तो ये 100 से कितना कम है, 4 कम है। तो इसी 4 को यहाँ से कम कर दो, तो 4 को आप कम करके लिख सकते हो। 4 को कम करो कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो 92 और 4 का स्क्वायर लास्ट में, 4 चौके 16, ठीक है ना। बोलने का मतलब मेरा है जैसे कि 91 है, इसका स्क्वायर करना है तो ये 9 कम है, तो आप चाहे तो पहले 9 का स्क्वायर लास्ट में लिखिए, 9 9 81, अब 9 को कम करके लिखिए, ठीक ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 82 आपका, कितना हो जाएगा 82 आपका। आई होप कि ये चीज़ें समझ में आ रही है। अब जैसे अगर यहाँ पे 100 से ज़्यादा होगा, जैसे 103 है, इसका स्क्वायर कितना होगा, तो 1 सेकंड लगेगा। ये 100 से ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 3, तो ये 3 का स्क्वायर लास्ट में लिखना है 2 डिजिट में, हमेशा 2 डिजिट में, है ना। तो 3 3 9 और 3 को जोड़ देना है यहाँ पे, तो 106 हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 112 का स्क्वायर करना है तो 100 से 12 ज़्यादा है, तो इसी 12 का स्क्वायर आप लिख लीजिए, 144 हो जाएगा। तो एक आप कैरी रखेंगे, हमेशा 2 ही अंक लिखेंगे, ध्यान रखेंगे सभी जगह में, ठीक है। और अब प्लस है तो प्लस कर देंगे, तो 112 प्लस में 12 124 और एक कैरी था तो 125 हो जाएगा। तो इस टाइप से 100 के आसपास कोई नंबर होता है तो उसका स्क्वायर हम लोग ऐसे देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 9808, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं।
ये सवाल देखो सबसे अच्छा सवाल हम इसको मानते हैं ना। कभी भी अगर ऐसा सवाल हो ना तो आप मेरा मेथड अप्लाई करना। 6 क्रमागत संख्याओं में से पहले 3 का योग दिया, मतलब ये रेगुलर नंबर है 6 है, तो जिसमें से इस 3 का सम दिया हुआ है और हमको बताना है यहाँ पे क्या, अंतिम 3 का योग बताना है। तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है भाई साहब, ये इसका योग दिया हुआ है, इसका मतलब इसका एवरेज कितना होगा, तो इसको 3 से भागा लगा देंगे। चूंकि 3 का ये सम दिया हुआ है तो 3 से भागा लगाएंगे तो 9 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 9, ये हो जाएगा आपका 8 और ये हो जाएगा आपका 10, है ना। 1 मिनट, अच्छा ठीक करते, ठीक है ना। यहाँ पे तो यहाँ पे क्या हुआ कि बीच का संख्या जैसे ही 9 निकला ना तो ये 10 हो जाएगा और ये आपका 11 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा और ये आपका 13 हो जाएगा। तो अंतिम का 3 का योग पूछा, मतलब एवरेज का 3 गुना, तो 12 3 36 हो जाएगा डायरेक्टली आपका आंसर। ठीक है, अगला सवाल पे आते हैं। 1/4 प्लस में 1/4 इंटू 5 है ना, इसको ऐसा आप लिख सकते हैं 1/4 प्लस में कितना है आपका 1/20 और यहाँ पे आपका ये हो जाएगा 1 में 6 दूना 12 120 हो जाएगा, है ना। अगर इसका हम एलसीएम का बात करेंगे तो 120 ही हो जाएगा। तो ऊपर हम डायरेक्टली लिख सकते हैं यहाँ पे आपका ये 4 मतलब 30 बार में चला जाएगा यहाँ पे ये, और ये आपका चला जाएगा 6 बार में, है ना। और यहाँ पे आपका ये चला जाएगा 1 बार में, तो ऊपर हो जाएगा 36 और 1 37 बटे में आपका 12, यहाँ पे 120 हो जाएगा। तो इसको अगर भागा लगाएंगे तो ये चला जाएगा कितने बार में। ध्यान रखना है कि 0 1 है तो 1 0 तो आपको पहले बैठा ही दो यहाँ पे, ठीक है, ये 0 बैठा ही दो। अब यहाँ पे लगाओ 12 3 36 बचेगा आपका कितना यहाँ पे 1, तो 1 पर आपका यहाँ पे 0 बैठाएंगे तो नहीं जाएगा, तो आपका फिर 0 लगाना होगा। तो फिर यहाँ पे 0 आएगा, तो 12 7 आपका हो जाएगा 12 नमा 108, है ना। तो यहाँ पे ये जाएगा 12 8 96, 8 बार में जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल पे आते हैं। 95.75 और 0.02554 के गुणनफल के रूप में प्राप्त संख्या में दशमलव के दाहिने तरफ में कितना जो है आपका सार्थक नंबर होगा। तो यहाँ पे देखिए, इसको सवाल इतना इजी है, पहले भी हम इस टाइप का सवाल आपको बताए हैं। अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो आपको हम क्या बताए थे कि 5 के साथ में अगर एक इवन नंबर होता है तो आपका एक 0 का क्रिएशन होता है, मतलब क्रिएट होता है। आपका ये 10 बनता है मतलब एक 0 बनता है, ठीक ना। अगर 25 है मतलब 1 2 अगर है तो एक ही 0 बनेगा, मतलब 50 होगा तब भी एक ही 0 बनेगा, बात को समझिएगा। लेकिन अगर यही आपका 4 रहेगा, 4 का मल्टीपल, इसको आप अगर 25 से इंटू करते तो आपको यहाँ पे 2 0 बनेगा, है ना, 100 होता है। अगर आप इसी टाइप से आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा इस सवाल को देखने पर कि ये जो है 4 से नहीं कटता है लेकिन 2 से कटता है, और ये कहीं ना कहीं 25 का मल्टीपल है, मतलब 5 का भी मल्टीपल है। तो अगर ये नहीं रहता तो 2 पॉइंट यहाँ पे था और यहाँ पे कितना पॉइंट है आपका, यहाँ पे ये 5 पॉइंट यहाँ पे आपका। तो जब इसको इंटू करेंगे तो इंटू में क्या होता है, पॉइंट ऐड हो जाएगा, मतलब 7 पॉइंट तो होगा, लेकिन क्या होगा 7 पॉइंट, दैट मीन्स यहाँ पे ये मत समझिएगा, यहाँ पे आपका ये पॉइंट के बाद में 7 डिजिट है ये, है ना। तो इसमें क्या होगा 5 गुना 2 10, तो ये कुछ डिजिट तो 0 ले लेगा यहाँ पे, तो बाकी आपका कितना बचेगा सार्थक के रूप में, तो आपका 6 बचेगा, है ना। तो आपका इस टाइप से 6 हो जाएगा। आई होप कि ये चीज़ समझ में आया होगा, है ना। चलिए आज के लिए यहीं पे रखते हैं, फिर जल्दी ही मिलते हैं अगले लेक्चर में। आप लोग का धन्यवाद यहाँ तक के लिए।